अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जनाब ये सुबह का टाइम था, हम लोग निकले हुए थे थोड़ी देर के लिए बाहर। मैं और मेरे हस्बैंड एक अपॉइंटमेंट था, तो हमने सोचा कि कॉफ़ी के साथ ना आज कुछ ना मतलब अरेबिक फ़ूड खाते हैं। अरेबिक जो मिठाई है ना वो खाते हैं। ये मेरे हस्बैंड लाए थे इंग्लैंड से, शायद मैंने आपको दिखाई भी थी, लेकिन टेस्ट बहुत डिफरेंट है। वो वाली बहुत मज़े की थी जो इंग्लैंड से आई थी ना, तो ये मुझे इतनी मज़े की नहीं लगी। लेकिन ये है कि हमने ये ली और फिर हम धूप में बैठे आराम से, और हमने ना आराम से बैठ के नाश्ता किया। बच्चे स्कूल थे तो हमने ज़रा मी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा, गपशप लगाई, धूप को एंजॉय किया और उसके बाद फिर हम घर गए। सॉरी फॉर माय वॉइस, क्योंकि आवाज़ मेरी ख़राब हुई हुई है। आज से 1 साल पहले सेम इसी दिन ना मुझे कोविड हुआ था, और आज 1 साल बाद मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि मुझे फिर से वही कंडीशन फ़ील हो रही है। बिकॉज़ मेरे एकदम से ना बॉडी मेरी मतलब मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, सर्दी लगना शुरू हो जाती है। अब मेरे गले में इतना दर्द है कि मैं बोल भी नहीं पा रही मतलब शदीद किस्म का दर्द है मेरे गले में। लेकिन इसके बावजूद मेरा जो कंटेंट है वो बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलें व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो बहुत मज़े का होने वाला है इंशाल्लाह। तो आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिकॉज़ बर्थडे आ रही है मेरी और मेरे बेटे की एक साथ। वो मेरे से एक दिन पहले पैदा हुआ था मतलब जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी उससे एक दिन पहले जो मेरा छोटा बेटा ना वो पैदा हुआ था, तो हम दोनों एक साथ सेलिब्रेट करेंगे अपनी बर्थडे। तो हम बस अब प्रिपरेशन के लिए निकले थे। मैं और हस्बैंड आए हुए थे यहाँ पे शॉप पे। हमने सोचा कि ना कुछ डेकोरेशन के लिए चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे हो, ना ही हम किसी को ऐसे इनवाइट करते हैं, हम खुद ही होते हैं फैमिली बस। तो हमने फिर सोचा कि अच्छे तरीके से ना घर में डेकोरेट करके तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, मैंने ना आज मेरी नज़र से ना एक क्लिप गुज़रा, तो मैं उस क्लिप को देख के ना मेरे जहन में एक ख़्याल आ रहा था। क्लिप था एक टिकटॉकर प्लस व्लॉगर। जैसा कि मैं मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जितनी बेहयाई और जितना जो है ना फितने को नॉर्मलाइज टिकटॉकर्स ने किया ना, उतना किसी ने नहीं किया। तो अभी आप देखेंगे, मैं देख रही थी कि एक टिकटॉकर के घर दूसरे टिकटॉकर जो है ना वो रहने आए हुए थे, और जवान है, वो भी मियाँ बीवी जवान है, ये भी मियाँ बीवी, बीच में कोई बड़ा नहीं है, और रात तक बैठ के एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे हैं। कोई महरम ना महरम का कंसेप्ट नहीं है। हमें अभी तक याद है, ताकि एलीट क्लास में होता होगा, ऑफ कोर्स होता होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है ना उनमें अभी तक जो है ना बड़ा पर्दे का ख्याल रखा जाता है। अगर कोई मेहमान भी आ जाता है ना तो हम बोलते हैं कि ड्राइंग रूम में जाना है, तो अगर रास्ते में कोई कमरा भी आता है ना तो हम अपनी बीवियों को कहते हैं कि साइड पे हो जाओ, या मुंह के आगे कपड़ा कर लो, या ड्राइंग रूम के पास मत आना, यहाँ मत बोलना क्योंकि हमारे मेहमान बैठे हुए हैं। ताकि हमारे भाई इतना ख्याल रखते हैं उनके दोस्त आ जाएँ, तो कोशिश करते हैं कि मेरी बहनें या जो कुछ भी है ना वो कम से कम नज़र ना आए, उन पर नज़र ना पड़े किसी की। या कोई गेस्ट आ जाता है रहने के लिए भी, तो हम इतना कोई दूर वाला कमरा ढूंढ के उसको देते हैं ना कि जो हमारे अपने कमरों से दूर हो। तो अब भी आप सूरत हाल देखें कि इस चीज़ को कितना नॉर्मलाइज कर दिया इन्होंने कि एक दूसरे के घर जाके तक आप रह सकते हैं। बीच में कोई बड़ा बंदा नहीं होता ना, चले माँ बाप होते हैं, कोई बड़ा बंदा होता है फिर भी ठीक है, लेकिन मतलब इन लोगों की नाइट टाइम पार्टीज़ और एक दूसरे के साथ हक करना, हाथ मिलाना, डांस करना, एक दूसरे के सामने एक दूसरे अपने आप को एक्सपोज करना, इट्स नॉर्मल। और मतलब मैं सोचती हूँ कि कितना बड़ा ये अपने सर पे गुनाह ले रहे हैं कि हमारे लड़के लड़कियों को क्या सिखा रहे हैं। और अभी मैं देखती हूँ ना टिकटॉक पे, मुझे शर्म आती है देखते हुए कि किस तरह भाई खुद अपनी बहनों की वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, किस तरह शोहर खुद अपनी बीवियों की वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं। और इस सब का गुनाह उन लोगों को जा रहा है जो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो इस चीज़ को मतलब वो कहते हैं जस्ट फ्रेंड, वी आर जस्ट फ्रेंड, हमारे दरमियान में ऐसा कुछ नहीं है। आंखों का पर्दा होता है, शर्म है। खुदा के बंदो, क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा भी शर्म और हया वाला कोई था, या उनकी बीबियों से ज़्यादा भी शर्म और हया वाला कोई था? अल्लाह ने उन पर भी पर्दे का हुक्म नाजिल किया। सबसे पहले अल्लाह ने उनको मतलब बताया कि ये लिमिट्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किया। हत्ता कि उनसे ज़्यादा पाकबाज, उनसे ज़्यादा शर्म और हया वाला, उनसे ज़्यादा बाकिरदार कोई होगा नहीं होगा ना। तो उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहले आप लोग स्टार्ट करेंगे।
और हम लोग कितनी आसानी से आजकल कह देते हैं कि जी पर्सनल मैटर है, हम तो कंटेंट बनाते हैं जनाब, हमारा जो है ना मतलब बहन भाइयों वाला रिश्ता है हमारा फलां। वो किस तरह बन गया बहन भाइयों वाला रिश्ता? मर्द और औरत कब दोस्त होते हैं? मतलब आप किस तरह कह सकते हैं कि जो मर्द है या जो दूसरा बंदा आपके सामने बैठा हुआ है वो आपकी बीवी को नहीं देख रहा होगा, या वो आपकी बीवी के बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा होगा, या वो आपकी बीवी का अपनी बीवी के साथ मुआवजा नहीं कर रहा होगा, या जो सामने आपकी बीवी बैठी है वो आपका दूसरे के शोहर के साथ मुआवजा नहीं कर रही होगी। खुदा के बंदों, कुछ खुदा का खौफ करो कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रहे हो तुम लोग। और सही कहते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि एक औरत जो है ना वो अपने साथ पता नहीं कितने मर्दों को जहन्नुम में लेके जाएगी, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने शोहर को, अपने बेटे को, सिर्फ इन हरकतों की वजह से। और आज हमारे भाई जो है ना खुद अपनी बहनों की वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, हमारे जो बेटे हैं वो खुद अपनी माओं की वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं। और शर्म आती है, और सिर्फ किस चीज़ के लिए? व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए। कि क्या कंटेंट है ये? कल अल्लाह के सामने किस बात का जवाब देंगे आप? किस टाइप का कंटेंट बना के तो आपने ये करने की कोशिश की। और ये सब फितना है, सब क़यामत की निशानियाँ हैं, जब कोई शर्म हया बाकी नहीं रहेगी। और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमारी औलाद को ना इन फितनों से बचाए, अल्लाह ताला हमारी औलाद को शर्म व हया वाला रखे। आप भी दुआ किया करें हर नमाज के बाद कि अल्लाह ताला हमारी औलाद को शर्म व हया वाला रखे, बाकिरदार रखे। अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे, आमीन। अल्लाह इन तमाम फितनों से हमारी हमारे आने वाली नस्लों की हिफाजत करे, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम है। जो इस टाइम में सर्वाइव कर जाएगा ना, आई थिंक वो सर्वाइव कर जाएगा। जो नहीं करेगा, हम एक किस्म के वो अपने आप को ना लिबरल मुसलमान बना रहे हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि हम लिबरल मुसलमान हैं। जो पर्दा करने वाले हैं जो है ना वो तो हैं क्या कहते हैं उसको, समझ नहीं आ रही क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कि बड़े कंजर्वेटिव मुसलमान हैं ना वो लोग, जो पर्दा करते हैं, जो अपनी बीवियों को पर्दा करवाते हैं या अपने आप को छुपा के रखते हैं। तो ये लोग जो है ना ये आजकल के लिबरल मुसलमान हैं, जो ख़ुद को एक्सपोज़ करते हैं सबके सामने, अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को एक्सपोज़ करते हैं। इट्स ओके, आप बनाएं कंटेंट, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं, अपने लिमिट्स के अंदर रह के बना रहे हैं। लेकिन आप इस चीज़ को कम से कम, मैं कहती हूँ कि शोबिज़ इंडस्ट्री ने भी आज तक इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ नहीं किया। हत्ता कि शोबिज़ में ये सब कुछ होता है, लेकिन आज तक उन एक्ट्रेसेस ने भी इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ नहीं किया कि हम एक दूसरे के घरों में जाके रह रहे हैं और रात रात तक बैठ के हम गप्पे लगा रहे हैं, और या हम पूरे का पूरा ग्रुप इकट्ठा जी हनीमून पे जा रहे हैं। किसी ने इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ नहीं किया। लेकिन ये जो टिकटॉकर्स हैं, इन्होंने तो डांस पार्टीज़ क्या और हनीमून इकट्ठे क्या, हर चीज़ इन्होंने ना सब कुछ इस तरह कर दिया कि बस एक दूसरे के सामने अपने आप को खोल के रख दिया। मतलब थोड़ी सी शर्म हया रह गई है, आई थिंक कुछ अरसे तक वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत बारीक सा पर्दा रह गया ना, आई थिंक वो भी कुछ अरसे तक ख़त्म हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं बचाया इन्होंने एक दूसरे के सामने। बहरहाल इस चीज़ को छोड़ते हैं, और अभी मैं आपको अपनी सारी जो हमने शॉपिंग की वो मैं लेके आ रही। और अब हम ये जो वॉल है ना, यहाँ से मैं ये चीज़ें उतार दूँगी, और यहाँ पे मैं सारी जो ना डेकोरेशन करूँगी। जब मैं करूँगी ना फिर वो भी मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। साथ साथ अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो, क्योंकि ये हस्बैंड ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि ये तुम करोगी, तो मैंने सोचा कि चलें मैं कर दूँगी इसको। उसके बाद ना आज मैं आपको इतनी मज़े की एक रेसिपी बताने वाली हूँ ना, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी, लेकिन यह है कि आप लोगों को पसंद बहुत आएगी। यहाँ पे ना आज मैं बनाने लगी हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू। बहुत इजी बन जाते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। ड्राई फ्रूट आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने ना ये मिक्स ड्राई फ्रूट का पैकेट जो लिडल से मिलता है, मैंने वो मंगवाया था। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ही ड्राई फ्रूट्स हैं। ये बादाम है, इसके अंदर काजू हैं, इसके अंदर मैं किशमिश खुद डालूँगी आगे, अखरोट है इसके अंदर, और इसके अंदर ये जो ब्राउन है ना, इसका मुझे नहीं पता ये क्या होती है। अगर आप में से किसी को पता ना तो प्लीज़ इसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा, इसको क्या कहते हैं। तो ये सारे जो है ना ये मैंने ले लिए, और इसको मैंने ऐसे करना है कि आप चाहें तो हाथ के साथ कर लें, मतलब मोटा मोटा सा ना इसको आपने कर लेना, या फिर एक दफ़ा ना आप इसको मिक्सी में डाल के एक दफ़ा बस चक्कर दे लें। उससे ये होगा कि ये बिल्कुल बारीक नहीं करना है इसको, बस आप समझ लें कि तोड़ना है हर चीज़ को ना थोड़ा थोड़ा सा। तो इस तरह करके आप इन सारे ड्राई फ्रूट्स को रख लें। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, मूंगफली इसमें डाल सकते हैं, आप पिस्ता डाल सकते हैं, जो जो आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास ये पैकेट्स थे तो मैंने इन्हीं के साथ काम चलाया।
और इसके अंदर मैंने ये देखें सारे, मैंने तो हाथ के साथ काट लिए थे। बेहतर ये है कि इस तरह के मोटे मोटे होंगे ना तो एक क्रंची क्रंची लगेंगे और खाने में आपको मज़ा भी बड़ा आएगा। और ये इतनी ताकत वाली चीज़ है ना, इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद ये मेरे पास मगज़ पड़े हुए थे, अब आई डोंट नो ये कौन से हैं, मुझे इनके नाम नहीं आते। 4 मगज़ वैसे तो कहते हैं, अगर आपके पास 4 मगज़ है ना तो आप 4 मगज़ ले लें, चारों ले लें। मेरे पास ये एक ही था आई थिंक ना, तो मुझे नहीं पता 4 मगज़ होते भी कौन से हैं। तो ये भी पाकिस्तान से भिजवाए थे अम्मी ने, तो ये मेरे पास पड़े हुए थे, ये मैंने डाल दिए। उसके अलावा ये रेजन्स है मेरे पास, किशमिश, जिनको मेरा बेटा किशमिश कहता है, तो ये मेरे पास है। ये मैंने लिडल से मंगवाई थी, ब्लैक वाली, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो भी डालना चाहें। तो ये एक मुट्ठी भर के ना मैंने ये डाल दी थी, क्योंकि मैंने आगे इसके अंदर खजूरें ऐड करनी है, तो फिर मैंने किशमिश ज़्यादा नहीं डाली। लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। इसी तरह अगर आप 4 मगज़ डालेंगे तो वो भी बेहतर है कि आप एक एक मुट्ठी करके, या फिर आपके जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने ले ली है जनाब खसखास, जो कि है मेरे पास 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है। और ये सारी चीज़ें इतनी ताकत वाली हैं कि ये आपकी बॉडी पेन, थकावट, जिस्म दर्द, इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। आपके बच्चे जो थके थके से रहते हैं, खून की कमी को पूरा करेंगी। औरतों के जिस्म में जो दर्द होता है, ये खसखास जो है ना, ये उस दर्द को ख़त्म करेगी। नज़र की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, मीन हर चीज़ के लिए ये एक लड्डू जो है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आपके पास देसी घी है, आप देसी घी ले लें। मेरे पास देसी घी नहीं था, मेरे पास मक्खन है, तो मैंने मक्खन ले लिया। तकरीबन 2 टेबल स्पून तक मैंने मक्खन ले लिया था, और मक्खन को आपने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। और जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसके अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट जो आपने इकट्ठे, अगर आप चाहें ना, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, चाहें तो आप ये सारी चीज़ें अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा आप लेते जाएँ, हाफ़ टी स्पून तक मक्खन या देसी घी लेते जाएँ, उसमें एक एक करके आप सारे जो है ना ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर दिए जाएँ। लेकिन मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया था। और आपने फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी। अगर आप हाई करेंगे ना तो आपके जो सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो जल जाएंगे। आपने इनको जलाना नहीं है, आपने इनको बस बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक आपने इनको ड्राई रोस्ट करना है, यहाँ तक कि इसके अंदर जो है ना मक्खन है देसी घी की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, और ना इनकी थोड़ी थोड़ी सी ना वो शक्ल जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो फ़ायदे जैसे कि मैंने आपको बता दिए हैं। इनको आपने क्या करना है कि एक लड्डू आप डेली बेसिस पे रात को ख़ुद लें, अपने बच्चों को दें नीम गर्म दूध के साथ, अपने हस्बैंड को दें, और आप कुछ दिन लेके देखें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन सर्दियों की सौगात है, इसी वजह से मैंने आपको बोला है कि जो ड्राई फ्रूट आपको रीज़नेबल लगता है ना, आप वो ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल लें। जो आपको महंगा लगता है आप उसको छोड़ दें। किशमिश बहुत आसानी से मिल जाती है, खजूरें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, इसके अलावा मूंगफली बहुत आसानी से मिल जाती है, बादाम भी आलमोस्ट हर घर में मौजूद होते हैं। तो आप बेसिक चीज़ें जो है ना आप वो ले लें, आप ज़्यादा महंगी चीज़ें जो है ना वो ना डालें इसके अंदर। खसखस बहुत आसानी से मिल जाती है, इसके अलावा 4 मगज़ जो हैं वो भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं सस्ते। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना वो रोस्ट हो गई थी, ये देख सकते हैं आप, इनका कलर हल्का हल्का सा चेंज हो गया, और यहाँ पे मैंने इनको निकाल लिया। उसके बाद मैंने तकरीबन 12 से 15 ले लें आप खजूरें, क्योंकि मैंने ज़रा थोड़ी ली थी ना, तो इससे होता है कि फिर जुड़ते नहीं हैं सही करके लड्डू। अगर खजूरें ज़्यादा होंगी ना तो इससे फिर लड्डू अच्छे से जुड़ेंगे आपके। तो मैं ये कहूँगी कि मेरी जितनी चीज़ें हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, आई एम सॉरी मुझे इनका वेट वगैरह नहीं पता, तो ये कि मैं थोड़ी ली थी। मैं ये प्रेफर करूँगी कि 12 से 15 खजूरें आप लें, और उसके बाद आपने इनको मतलब हल्की आंच पे ना आपने इनको पकाना है, और साथ साथ आप इनको ना मैश करती जाएं। मैश करने के बाद ये देखें इस तरह का ना एक मिक्सचर सा रेडी हो जाएगा खजूरों का। अब इसके अंदर ही गरम गरम में ही आप अपने जो ड्राई फ्रूट आपने रोस्ट किए हुए थे वो सारे इसमें डाल दें, और इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी तो मैं इसके साथ करी थी, बाद में मैंने इसी प्लेटर के अंदर हाथ के साथ अच्छी तरह से सारे ड्राई फ्रूट को खजूरों के साथ मिक्स किया, और उसके बाद आप इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लें। जितनी आपकी नीड है उसके मुताबिक आप लड्डू बना लें, और ख़ाने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। ख़ुद खाएं, बच्चों को खिलाएं नीम गर्म दूध के साथ, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो बस आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो है ना वो बड़ी पसंद आई होगी, और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। फ़ाइनल लुक जो है ना वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो आगे मैं पिक्चर्स लगा रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा।
तो मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत मज़े की वीडियो के साथ, बर्थडे सरप्राइज़ के साथ और गिफ्ट अनबॉक्सिंग के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।